तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट सीरीज की एक और लेक्चर की, जिसमें बहुत बेसिक से डेफिनेशंस और फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो न्यूमेरिकल करने के लिए अगर हमें फार्मूला ही नहीं पता है तो हम न्यूमेरिकल कहाँ से कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक फार्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, अगर हम बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा की, तो इसने ये जानना है कि जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुछ समय तक जब धारा प्रवाहित होता रहता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो तार चालक तार जो है, चालक तार गर्म हो जाता है। चालक तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि जब चालक तार गर्म हो जाएगा, तब इससे ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा हमें ऊर्जा के रूप में चूंकि प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें दो बातें कि अगर वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पूछा है, तब भी हम ये कहेंगे चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसमें एक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध धारा को रोकता है। और जब हम किसी को रोकते हैं तो गर्म हो जाता है। जैसे बात बात में हम लोग कहते हैं कि ज्यादा गर्मा होना, कि आप उसका विरोध कर रहे हैं तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। अब जब वो गर्म हो जाता है, तो उससे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलने लगती है, और इसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा में हमें बहुत बात नहीं करना है, हमें केवल इतना जानना है कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार गर्म हो जाता है, जिससे हीट यानी ऊर्जा के रूप में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो है वो निकलने लगती है। इसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होता है? अगर हम शक्ति को केवल डिफाइन करें, तो शक्ति मीन्स जो है वर्क विथ टाइम, यानी कार्य को जो हम लोग समय के साथ लेते हैं, उसी को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य को समय के साथ लेके चलेंगे तो उसी को कहा जाएगा वैद्युत शक्ति। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे वैद्युत शक्ति की, तो इसमें केवल आपको इतना बताना है कि वैद्युत ऊर्जा किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसी चालक तार ने वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब हमने कहा ना, चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, चालक तार गर्म होगा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलेगा, जिसे हम वैद्युत ऊर्जा कहेंगे। अब वैद्युत ऊर्जा मीन्स एक प्रकार का कार्य, कार्य ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा जो क्षय होने की दर है, उसे वैद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति का दोस्तों इतना ही मतलब है कि वर्क विथ टाइम। जैसे हमने कहा कि एक काम आप 10 घंटे में कर रहे हैं, कोई जेसीबी आया वही काम 2 घंटे में करके चला गया, तो जेसीबी की क्षमता ज़्यादा है, उसकी शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वही काम वो बहुत कम समय में कर दे रहा है। तो काम अगर सिर्फ बोला जाए तो काम वही कई लोग कर सकते हैं। काम करने की बात जो है जब समय के साथ होगी, तो वही उसकी शक्ति हो जाएगी। उसी से एक व्यक्ति, एक मशीन के शक्ति का पता चलता है। अब देखिए, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, तो वैद्युत शक्ति जो होता है वो होता है कब P बराबर W/T, और विभव वाले चैप्टर से V बराबर W/Q होता है। यहाँ से W निकालेंगे तो V/Q हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, तो P बराबर V/Q/T। फिर हम जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर Q/T, यहाँ से Q निकालेंगे तो I/T हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P बराबर VIT
बटे टी, टी से टी काट देंगे तो पी बराबर बी आई। इसे याद करने का लॉजिक ये है, वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया। यहाँ वैसे पोटेंशियल और करंट है, लेकिन बीआईसी में होता है ना वोडाफोन आइडिया। तो याद करिए कि शक्ति का मेन फॉर्मूला जो यहाँ हमें मिला है वो क्या है, पी बराबर बी आई। तो हम इस तरह से इस पे बात कर सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। और वैद्युत शक्ति P बराबर W/P होता है। W के कई फार्मूले होते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन चूंकि हम वैद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं तो वैद्युत विभव से कार्य निकालेंगे। W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। Q बराबर धारा से निकालेंगे, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पे ये बात हो रहा है। तो धारा इक्वस टू आई, तो आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से Q निकालेंगे तो आई डी। वैल्यू पुट करेंगे, जो कटेगा काटेंगे, जो बचेगा आपका आंसर है। तो वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर W/P, W निकालेंगे तो V इंटू क्यू, क्यू आपका आई टी, टी से टी कैंसिल, P बराबर बी आई। याद करने का ट्रिक है वोडाफोन आइडिया। लेकिन अब ये मेन फार्मूले एक बात दोस्तों पूछा जाता है कि वैद्युत शक्ति जो है, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति इसे आप जो है धारा और देखिए विभवांतर के पदों में है, कहने का कि धारा व प्रतिरोध के पदों में बताइए, धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो मैं एक बता दे रहा हूं, आपको बस ये करना है कि ओम का नियम लगाना है, और जिसके पदों में कहेगा उसको छोड़ देना है। ओम का नियम लगाना है, जिसके पदों में कहेगा उसको छोड़ देना है, और ओम के नियम से जो बचेगा उसको चेंज कर देना है। नहीं समझ में आया? फिर से, जैसे धारा कह रहा है और इसमें P बराबर वी आई में धारा है, ये है, तो जो कहेगा उसको रहने दो, और जो पोटेंशियल जो बच रहा है उसे ओम के नियम से चेंज कर। V इक्वल्स टू आई आर, वैल्यू पुट करेंगी तो P बराबर आई आर इंटू आई, आई का गुणा करेंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर आर। क्लियर है बात? क्लियर है? P इक्वल्स टू वी आई, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से। अब ये जो फॉर्मूला मिला है इसमें केवल देखिए धारा और क्या है, प्रतिरोध, आर पार रेजिस्टेंस, और यहाँ देखिए पोटेंशियल और क्या है, विभवांतर है। मान लो यही प्रश्न ऐसे बन गया कि वैद्युत शक्ति विभवांतर व प्रतिरोध के पदों, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। अब हमने क्या कहा था, अब हमने कहा था कि अगर अगर मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है तो जो कहेगा उसको छोड़ दो, जो बचेगा उसको चुने। से P बराबर वी आई मेन फार्मूला है, तो हमने वी विभवांतर कही रहा है प्रश्न में, इसको छोड़ देंगे, आई को चेंज कर देंगे। चेंज किसके नियम से करेंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से आई निकालेंगे तो V बटे आर। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो P इक्वल्स टू वी इंटू आई की जहाँ पे B बटे आर, V का गुणा होगा V स्क्वायर बटे आर। इस तरह से अब ये विभवांतर और प्रतिरोध के पद हो गए। तो ऐसे प्रश्न बदल बदल के पूछेगा। तो मेन ये है P इक्वल्स टू W/T, W यहाँ से V इंटू क्यू, क्यू आपका आई डी कैंसिल हुआ, P बराबर वोडाफोन आइडिया। जिसके पदों में कहेगा, जैसे धारा कह रहा है तो धारा छोड़ो, विभवांतर V इक्वल्स टू आई आर लिखो, फिर तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन है। फिर यहाँ जैसे कह रहा है कि विभवांतर, तो विभवांतर छोड़ो, धारा का बदलो, धारा इस पे आई इक्वल्स टू V बटे आर, वैल्यू पुट कर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद पूछा था वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है वॉट, मात्रक होता है वॉट। और एक एचपी यानी अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। फिर पूछा जाता है 1 किलोवाट हावर क्या है, तो 1 किलो माने 1000। और जैसे गाँव में कहते हैं 1 हाथ पावर, तो ये 1 हाथ नहीं, 1 हॉर्स पावर होता है, और वो होता है 746 वॉट। 1 किलो मतलब 1000, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरह से आप कर सकते हैं। 6 × 6 36, गुणे 10 पे पावर 3 और 2 5 जीरो। चाहो तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 लिख सकते हो, मतलब दशमलव के अंक बाद लाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा। इतना वॉट जो है 1 किलो वाट हावर बराबर होता है। तो ये सब कोई बहुत ज्यादा
ये एक छोटी क्लास की बातें, मात्रक वॉट कहते हैं ना, अभी तुम्हारा वाट लगा देंगे। भाई शक्ति है तब वाट लगाओगे ना, शक्ति ये नहीं कहाँ से वाट लगाओगे। तो वाट हो गया है, एक एचपी, एक हाथ पावर यानी हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट होता है। किलो माने 1000, किलो माने 1000, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड कर देंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद कभी कभी यूनिट की संख्या निकाल, जब बिजली खर्च निकालते हैं अभी न्यूमेरिकल के लिए, तो यूनिट की संख्या लिख के फॉर्मूला लगाते हैं, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। जब भी कभी यूनिट की संख्या निकालनी होती है तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000 निकाल, यहाँ से ही आ जाए। अब एक सिंपल सा लॉजिक बस समझना है हमें, छोटा सा, ये तो फॉर्मूला हमारा हो ही गया। हमें एक छोटा सा बात ये समझना है, छोटा सा बात ये समझना है कि कभी कभी जो है ऊष्मा का क्वेश्चन दे देगा। तो हम जानते थे कि 1 कैलोरी ऊष्मा जो है, 1 कैलोरी ऊष्मा से हम लोग जो है 4.18 जूल, जिसे मैं कह सकता हूँ 4.2 जूल कार्य के बराबर। तो अगर मुझे ऊष्मा का कोई फॉर्मूला निकालना है तो हम कार्य में 4.12 से क्या करेंगे, 4.18 या 4.2 से भाग। जैसे ये याद करें कि 1 कैलोरी ऊष्मा लगभग इतने कार्य के बराबर है। अब मान लो कार्य W बराबर V इंटू क्यू आ गया, क्यू को हम जानते हैं IT होता है, तो यहाँ W बराबर VIT आ गया। अब ये कार्य है, मान लो कि मुझे इस कार्य को ऊष्मा में बदलना है, तो 1 जूल कार्य बराबर निकालेंगे तो 4.2 से भाग करें, यानी कार्य को ऊष्मा यच यानी हीट में बदलना है, कार्य को ऊष्मा यानी यच हीट में बदलना है, तो आप केवल VIT में यानी इसके सूत्र में 4.2 से भाग कर देंगे। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि 1 जूल जब निकालेंगे तो इससे इसमें भाग करेंगे। तो ऐसे ही अगर मुझे जो है 4.2 जूल से भाग करने पर मतलब ऊष्मा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कार्य में 4.2 से भाग करूँ। अब जैसे यहाँ पर फॉर्मूला और भी चेंज है भाई, v को बदल सकते हो, जैसे यहाँ हमने बदला v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर। आई को बदल सकते हैं v बटे आर, तो वो सब तो अपने, लेकिन मेन फॉर्मूला बस ये याद रखना कि 1 कैलोरी जो ऊष्मा है वो 4.18 जूल कार्य के बराबर होता है। तो अगर जैसे देखिए देखिए थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मान लो, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। अब मुझे 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 1/100 करूंगा ना। तो ऐसे ही 1 कैलोरी ऊष्मा है, 1 जूल निकालना है तो मैं 1/4.2 कर दूंगा। देखिए इतना सारा ना याद करिए, बस एक पॉइंट याद करिए कि 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल। तो जब भी मुझे ऊष्मा का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो कार्य वाले फॉर्मूले में 4.2 से मैं भाग कर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या-क्या डिस्कस किया कि P बराबर, एक बार पूरा मैं ऐसे लिख के जाता हूँ, मेन फॉर्मूला कि हमने क्या-क्या डिस्कस किया, क्योंकि एक छोटा-सा वीडियो होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा हमें लेक्चर की बात करनी नहीं है। इसके बाद बैदुस्सेल वाला जो है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, है ना? आज थोड़ा-सा चल कोई बात नहीं है। देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा P बराबर W/T और V बराबर W बराबर V इंटू क्यू। फिर यहाँ से वैल्यू पुट किया तो V इंटू क्यू/T, क्यू हमारा होता है IT। वैल्यू पुट करेंगे तो VIT बटे IAT, T से T कटेगा, T बराबर VI आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगर यही कहेगा धारा प्रतिरोध के पदों में, धारा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, तब हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू VI में धारा कह रहा है तो धारा छोड़ेंगे, विभव को चेंज कर देंगे, किसके नियम से, ओम के नियम से। तो IR इंटू आई का गुणा होगा, I² R आ जाएगा। मान लो यही फॉर्मूला कह रहा है कि विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, तो अगर ये विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में कह रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, P इक्वल्स टू VI। अब की बार कह रहे हैं विभवांतर, तो इसको छोड़ देंगे, धारा को बदल देंगे V/R में रखेंगे, तो V इंटू V/R मल्टीप्लाई होगा V² दैट्स इट। फिर शक्ति का मात्रक वॉट होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। 1 किलो वाट हावर है तो 1 किलो माने 1000, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 636 गुणे 10 पे 5 या 3.6
गुणे 10 पे पावर 6 ऐसे कर सकते हैं। यूनिट की संख्या निकालनी है तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। थैंक यू दोस्तों।